गोविंद दामोदर माधवेति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए हम लोग जो है मिल करके, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से बड़े स्नेह के साथ अध्ययन करते हैं और हमारे अध्यापन में भी आपका बहुत सहयोग रहता है। आप लोगों के सहयोग से ही हम अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं और करा पाते हैं। तो आइए इसी क्रम में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जी गुरुदेव। तो थोड़ी सी हम एक गति ले आते हैं और एक गति में जो है आपके सामने जो कल एक किताब थी, आज हम कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगे जिनसे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो जो लोग ज्योतिष जानते हैं, जो लोग ज्योतिष का फलादेश करते हैं, उनके लिए भी आज कुछ विशेष पॉइंट होंगे। अच्छा, कल हमने कहाँ तक बताया था भाई, एक बार आप लोग बोलिए। नमो नमो गुरुदेव, छठे भाव तक बताया था। हाँ, छठे भाव तक हमने बताया था। तो ये जो छठा भाव है, तो हम आपको अभी इसको और विस्तार से बताएंगे और भाव और ग्रह को हम कई बार बताएंगे, क्योंकि आप उसको अभी हम केवल बेसिक बता रहे हैं, मेन मूल। तो आप उसको ध्यान से समझेंगे और अभी शुरुआत में जितनी चीजें हम बता रहे हैं उतनी चीजें तो आपको याद रहनी चाहिए। तो छठा भाव जो है, रोग, सौतेली माता, शत्रु, ऋण, ये मैं इसलिए बना दे रहा हूं ताकि ये भी दिखता रहे कि छठा भाव है कौन सा। इसकी बात हो रही है। कर्जा, पानी से डर, जानवर से भय, मामा और मौसी। सप्तम भाव से पति पत्नी, व्यापार, साझेदारी, यात्रा, लॉटरी और दूसरे बार की गर्भ की स्थिति। जब दूसरा गर्भ होता है पेट में तो उसकी स्थिति। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, स्त्रियों का मांगल्य, सौभाग्य। फिर आठवें भाव से ही पता चलेगा कि पहले पति की मृत्यु होगी या पहले पत्नी की मृत्यु होगी। यदि अष्टम भाव में सूर्य बैठा मिला है तो उसके, अगर पति की कुंडली में मिला है तो पत्नी की कुंडली में, यानी स्त्री की कुंडली में अगर सूर्य बैठता है आठवें भाव में, तो जो है उसके पति की मृत्यु पहले होती है और अचानक से होती है। मतलब कि तो मरे हुए व्यक्ति का धन इत्यादि भी इसी से विचार किया जाता है। वसीयत, बीमा कंपनी से प्राप्त धन, मृत्यु, झगड़ा, छिद्र, अपवाद, विघ्न, जहर से मृत्यु, कैद, जेल, ऊंचाई से गिरना, दास। इस भाव को दुर्भाग्य भी कहा जाता है। मैंने आपको कल बताया था इस बात को। यह आठवां दुर्भाग्य का भी सूचक है। नवम भाव, ये जो है याद होगा आपको, तो हमने बताया था ये धर्म है ना। तो ये नवा भाव जो है भाग्य का होता है, धर्म का होता है। समुद्री यात्राओं की, लंबी यात्राओं की, गुरु की, आचार्य की, साला साली, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, जीजा और लड़की की संतान, नात नातिन, पौत्र पौत्री, है ना, इससे विचार किया जाता है। दसम भाव ये पिता का होता है और कर्म का होता है। धर्म, कर्म, भाग्य और पिता। तो जो है दसम भाव से पिता का राज्य। अब इसको मैं आपको छोटी छोटी पॉइंट क्यों बताता हूं बीच में, पता है, ताकि आपको ध्यान आ जाए। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए यहाँ शनि बैठा है, तो पिता का घर कौन है, ये। तो शनि की दृष्टि जो है बहुत खराब होती है, तो पिता का फल, पितृ सुख में प्राप्ति प्रभावित हो जाता है। इसीलिए इसको आप याद रखिए कि पिता का है। पिता का विचार इससे भी किया जाता है कि मूल यही है। ठीक है। पदोन्नति,
अच्छा एक कर्म का, इसलिए नौकरी, काम धंधा, पद, पदोन्नति, व्यापार, ये सारी चीज की जानकारी इसी से मिलता है। प्रमोशन इत्यादि, कर्म, व्यापार, ट्रांसफर इत्यादि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज्ञा, प्रवास, दूसरे स्थान में रहना, पूर्व जन्म, सास, पति पत्नी की माँ मतलब सास, है ना। 11वां भाव, आय, लाभ, वृद्धि, प्राप्ति, प्रशंसा, बड़ा भाई, भाई मतलब छोटा भाई और बड़ा भाई, इसका नाम है आय और लाभ। 11वां भाव है। बायां हाथ, बायां कान, पुत्र वधु, व्यापार से लाभ हानि, दामाद, पुत्र वधु मतलब बेटे की पत्नी। 12वां भाव, व्यय, खर्च, दुख, खुफिया पुलिस, दरिद्रता, पाप, नुकसान, शत्रुता, कैद, शयन सुख, वाम बायां आंख, पैर, गुप्त शत्रु और निंदक, और ये मोक्ष का भी कारक होता है ये 12वां भाव। आपके सामने मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, एक चित्र, आप लोग जरा ध्यान से उसको देखेंगे। ये चित्र आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं गुरुदेव, अभी नहीं। गुरुजी ऊपर। गुरुजी आज आपकी आवाज कम आ रही है, क्या मेरी पास कम आ रही है या सभी के पास? नहीं, आवाज गुरुजी की प्रॉपर आ रही है, आपका कम आ रही है। जी धन्यवाद। आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ अब देखिए, रुक जाइए, मैं इसको पिन कर देता हूँ। अच्छा ये पिन रहेगा यार। हाँ तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो फोटो आपके स्क्रीन में है, इसमें केवल रिश्तों का है। क्या है इसमें? केवल रिश्ते पता लगता है कि हम किस रिश्ते से, किस भाव से किस रिश्ते का हम विचार करेंगे, है ना। आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो भाव है पहला, ये अपने को बताता है, स्वयं को बताता है, शरीर को बताता है। तो बाकी जो भाव है ये देने वाले हैं, फल देने वाले हैं। किसको देने वाले हैं? इसको देने वाले हैं। और ये जो है सबके फलों को लेने वाला है, इसलिए रिसीवर है। ये स्वयं मतलब मैं स्वयं हूँ और बाकी लोग हमको फल देंगे। तो जहां तक की बात है, सबसे पहले ये स्वयं का ये भाव है। साथ में इसके जो है दादी नाना, है ना, दादी नाना। इसके बाद दूसरे भाव से ताई, ताई मतलब बड़ी मम्मी, बड़े पिताजी की पत्नी। तीसरा भाव जो है ये देखिए छोटे भाई बहन का है और देवरानी का है। छोटे भाई बहन, अगर स्त्री की कुंडली है तो छोटे देवर की पत्नी। ये जो चौथा भाव है ये माता का है और साथ में ससुर का है। इस सामने माता का चौथा, तो उसके सामने 10वां पिता का। इसके बाद चौथा भाव ससुर का है, तो 10वां भाव सास का। ये पंचम भाव जो है देखिए, बड़ा साला, बड़ी साली, बड़ी भाभी, बड़े जीजा, ज्येष्ठ और प्रथम गर्भ। प्रथम गर्भ और पुत्र। छठा भाव मामा का, मौसी का, चाची का, फूफा का, है ना। 7वां भाव जो है पति पत्नी का, दादी नानी का, दादा का। देखिए पहला भाव दादी तो 7वां भाव दादा, पहला भाव नाना तो 7वां भाव नानी, पहला भाव स्वयं जातक तो 7वां भाव जातक की पत्नी। ये जो केंद्र है आप लोग ध्यान देंगे तो केंद्र में मूल परिवार है। पहला भाव स्वयं, दूसरा भाव माता, 7वां भाव पत्नी और 10वां भाव पिता। ये देखिए पूरा अपना परिवार हो गया, एक ही घर में रहने वाले व्यक्ति हैं। जातक जहां रहेगा माता पिता पत्नी 4, अपना परिवार। फिर इसी में मान लिए दादी दादा
तो अपने स्वयं का जो पहला भाव है दादी का, सातवां भाव दादा का, है ना। पहला भाव नाना का, सातवां भाव नानी का, तो नाना नानी का भी परिवार ये आ गया। चौथा भाव ससुर का, 10वां भाव सास का। ये केंद्र में पूरा अपना एक परिवार है। क्या पूरा परिवार हो, भाव में सब परिवार ही है। चलिए 8वां भाव देखिए, दूसरा भाव ताई का था। दूसरा भाव किसका था? ताई का था, मतलब बड़ी मम्मी का। तो जो है 8वां भाव ताऊ का हो गया, बड़े पिताजी का। 9वां भाव देखिए, सब एक दूसरे के सामने आमने सामने हैं। 5वां भाव बड़ा साला, तो 9वां भाव छोटा साला। 5वां भाव बड़ी साली, तो 9वां भाव छोटी साली। 5वां भाव बड़ी भाभी और बड़े जीजा, तो 9वां भाव छोटी भाभी और छोटे जीजा। और जो है 5वां भाव जेठ का, जैसे अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो 5वां भाव उसके जेठ को बताता है। मतलब अगर 5वां भाव खराब रहेगा तो उसके जेठ की भी स्थिति खराब रहेगी। क्या आप सबको मेरी आवाज में समस्या आ रही है? क्या मेरी आवाज ठीक से नहीं जा रही है? गुरुजी आ रही है। आ रही है गुरुजी, आ रही है। तो मृत्युंजय जी अब बताइए, बाकी सबको आ रही है? आप एक बार ना लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, तो हो सकता है कि आपका नेटवर्क ठीक हो जाए। ठीक है, बाकी लोग म्यूट करिए। हाँ धन्यवाद, सब लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए अब आया 10वां, ये हो गया। 11वां भाव बड़े भाई। देखिए, तीसरा भाव छोटे भाई बहन, तो 11वां भाव बड़े भाई बहन। तीसरा भाव देवरानी, तो 11वां भाव जेठानी। 11वां भाव पुत्र वधू का भी। साथ में 12वां भाव देखिए, 6वां भाव मामा, तो 12वां भाव मामी। 6वां भाव मौसी, इसमें दोनों में दे दिया है। ये 6ठा भाव जो है मौसा, तो 12वां भाव मौसी। 6ठा भाव चाची, 12वां भाव चाचा। 6ठा भाव फूफा, तो 12वां भाव बुआ। 6ठा भाव मौसा, तो 12वां भाव मौसी। 6ठा भाव मामा, तो 12वां भाव मामी। ठीक है, इस प्रकार से ये रिश्तों का हो गया। एक हुआ। अभी और मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और भी आप देखिए फोटो। हाँ, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी। हाँ, इसमें अक्षर बहुत छोटे छोटे हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं फिर से। पहला भाव शरीर का, वर्ण का, आकृति का, बुद्धि का, बुद्धि लक्षण, यश, मान सम्मान, गुणत्व, विवेक शक्ति, किसका? अपना, स्वयं का, सुख दुख स्वयं का, प्रवास स्वयं का, तेज स्वयं का, जन जीवनी विवेक स्वयं का, प्रारब्ध योग स्वयं का, जिज्ञासा स्वयं का, मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर चिन्ह, फोड़े फुंसी, शरीर में निशान, चोट इत्यादि का, निद्रा, दादी, स्त्री मतलब पत्नी का दादा, सूर्य कारक, बस इतना ही आपके काम का इसमें है। और इन सबका नाम भी दे दिया और इसका कारक लिख दिया है इसमें कि इस भाव का कारक कौन है। तो पहले जब हम आपको ग्रह पढ़ा लेंगे तब कारक बताएंगे। ठीक है, ऐसा ही एक ये भी है, ये आपको दिख रहा है? जी गुरुजी। अच्छा, ये बार बार स्क्रीन यहाँ से गायब क्यों हो रही है? दिख रहा है गुरुजी। दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी। दिख रहा है। हाँ, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी गुरुजी। दृश्यमान है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है गुरुजी। हाँ, तो ये फोटो भी मैं आप लोगों को शेयर कर लूंगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे, अगर 12 भावों का आप लोगों को याद हो गया हो, मतलब समझ गए हो, तो हम राशियों में प्रवेश करें। याद हो गया जी गुरु जी। जी जी गुरु जी। वो सेवंथ अच्छा, हाउस में बहुत क्या सुंदर। बताया थे? वो पति पत्नी के मरने वाली बात जो बताए थे, योग क्या सेवेंथ है वो हाउस सेवंथ हाउस पत्नी में? का है। नहीं नहीं, वो अष्टम भाव का बताए थे, वो अष्टम भाव का बताए थे। अगर अष्टम भाव स्त्री से की कुंडली है और अष्टम भाव में सूर्य है, हाँ अष्टम भाव में सूर्य है, तो पति की मृत्यु पहले होती है। नहीं, कुछ लोग पूछते हैं ना कि हम भाई सुहागिन मरेंगे, क्या स्त्रियों की इच्छा रहती है ना कि हम सदा सुहागिन मरें? इसलिए देखिए, स्त्रियों को आशीर्वाद दिया जाता है, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। तो मतलब जब उसके पति की मृत्यु पहले होगी तब तो सदा सुहागन रहेगी बेचारी। तो इसलिए अष्टम भाव में अगर सूर्य हो तो सदा सुहागन ही रहती है। गुरुदेव, कदाचित अगर पुरुष की कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में हो तो उसका उल्टा हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर सातवें भाव को भी देखना पड़ेगा। उसके लिए सातवें भाव को भी देखना पड़ेगा। हाँ, अब आपके सामने एक बार आपके सामने एक दृष्टि में और लेता हूं। उम्मीद है आप लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है गुरु जी। दिख रही है जी। दिख रहा है। किताब नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, वो भी दिख रहा है दिखाई दे रही गुरु थी जी, गुरु जी। किताब भी दिख रहा है। किताब दिखाई दे रही है। दिख रही है अभी जी गुरु जी। अभी एक किताब आपको दिख रही है? जी गुरु जी, दिख रही है। जी गुरुदेव। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। ये 12 भावों के विषय में है, और इसमें जो है इसको तनु भाव या मूर्ति भाव कहते हैं। देखिए, दूसरे भाव से भूमि या प्लाट भी देखते हैं, तो मैंने संपत्ति को भी बताया था। दूसरे भाव को मारक भाव भी कहते हैं, या धन भाव भी कहते हैं, या कुटुंब भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव से जातक का गला, हंसली, कंधे, भुजा, दायां कान, पराक्रम, साहस इत्यादि। तो मैं ये इस पीडीएफ को भी मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको पढ़ लोगे ना? गुरुजी एक छोटा सा सवाल जी गुरु जी, पढ़ रहे हैं। जी गुरु जी। चलिए, तो मैं छोटा सा चाहता सवाल। हूं कि मैं जो है, हाँ पूछिए। जैसे द्वितीय भाव से हम प्लाट और भूमि का देखते हैं, तो चतुर्थ भाव से भी तो हम भूमि का देखते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो प्लॉट खरीदने वाला है व्यक्ति, वो चतुर्थ भाव से ही देखेंगे ना? हाँ, और जब प्लॉट वो खरीद लिया चतुर्थ तो से देखेंगे, हाँ, तो जब तब वो खरीद लिया द्वितीय तो भाव से देखेंगे। बिल्कुल, ठीक है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस बात का कंफर्मेशन मैंने पहले आपको, अच्छा, जो भूमि या प्लाट जो खरीदने वाले हैं, उसका जो चीजें आपको आने वाली हैं, जो चीज आ रही हैं, तो और जो सुख आ रहा है, उस सारे विचार जो है चतुर्थ भाव से करेंगे। द्वितीय भाव से वही संपत्ति जो आपके पास उपलब्ध है, या जो पैतृक संपत्ति है, या जो पिता के द्वारा आपको भूमि इत्यादि मिली हुई है, उसका विचार द्वितीय भाव से करेंगे। ठीक है, जो पैतृक संपत्ति है। चलिए, कल हमने म्यूट कर ली भैया, कोई अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। चलिए, 2 और 7वें भाव को मारक भाव कहते हैं। कल मैं ये बोलना भूल गया था। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने मैं किताब प्रस्तुत कर रहा हूं और हम सीधे ग्रहों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास ग्रहों के विषय में बोलने के लिए एक ग्रह पर बहुत ज्यादा विषय वस्तु है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो है हम संक्षिप्त में हमारा काम चल जाए। हम ऐसा काम करेंगे कि आपको समझ में भी आ जाए और संक्षिप्त में भी चल जाए। तो हम कुछ आपके सामने शेयर करेंगे, कुछ आपको हम बताते चलेंगे, तो इससे हम दोनों का काम बड़ी आसानी से चल जाएगा। तो आइए, आप सबको फिर से, अब जो है विषय वस्तु चेंज हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि 3 चीजें हमें सीखनी होंगी। पहले हमें सीखनी होंगी क्या? ग्रह, भाव और सिद्धि। जी,
दिखाइए, स्क्रीन पर किताब आपको दिखाई दे रही है? जी गुरुजी। जी जी गुरुजी। ये सबसे जरूरी है। ये ग्रह जो है, हम जब भी फलादेश करेंगे तो हम जो है ग्रह, भाव और राशि तीनों मिलाकर के हम उसका सामंजस्य करके फलादेश करेंगे। तो हम लोग जो है एक एक ग्रह पर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य पर, है ना। तो देखिए आपके सामने ये बात लिखा हुआ है कि जन्म पत्री के फलादेश को अवगत करने के लिए पहले ग्रह और उनके संबंध में निम्नलिखित बातें जान लेना चाहिए। भाव, राशि और ग्रह की स्थिति को देखकर फल का वर्णन करना एवं ग्रहों के स्वरूप को ज्ञात करके उनके संबंध में फल अवगत करना चाहिए। आपको किसी भी ग्रह के विषय में कुछ चीजें पहले जाननी होंगी। वो क्या जाननी होंगी? सबसे पहले जब भी आप फलादेश करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भाव का स्वामी सूर्य हो गया, तो सूर्य जिस भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए दशम भाव का स्वामी सूर्य हो गया, तो दशम भाव किसका है? पिता का है। तो हम पिता का विचार सूर्य से करेंगे। अब सूर्य जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत पिता होगा, सूर्य जितना कमजोर होगा उतना कमजोर पिता भी होगा। अगर सूर्य की स्थिति खराब होगी तो पिता की स्थिति भी खराब होगी, है ना। इसलिए हमें इसके विषय में जानना आवश्यक है। तो हमें इसके विषय में क्या क्या जानना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति क्या है। तो स्थिति कई प्रकार की होती है। सूर्य की स्थिति जो है कई प्रकार की होती है। कितना बली है, कितना मजबूत है, उच्च है कि नीच है, कि त्रिकोण राशि में है, कैसे है, इसका बल कितना है, सब कुछ जान करके तब हम फल कथन कर पाएंगे। इसलिए हमें इसके विषय में अच्छे से जान लेना चाहिए। और इसके अच्छा एक बात और जो मैं पर्सनल लोगों को, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को फोर्स करता हूं कि भाई आप जो है ग्रहों के व्यवहार को समझो। अगर आप ग्रहों के व्यवहार को समझोगे तो आपको जन्म कुंडली आपके सामने बोलने लगेगी। वो स्वयं बोलेगी कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ। सूर्य जो है खुद बोलेगा भाई मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पड़ा हुआ हूँ, ये मेरी स्थिति है, कमजोर है, मेरे ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि है। तो उसका फल क्या होगा? जब आप व्यवहार जानते रहेंगे तो आप तुरंत उसका फल कथन बहुत सटीक करेंगे। और वर्तमान अच्छा एक बात और, जब ये शास्त्र लिखा गया था या जब ये शास्त्र था उस समय की सामाजिक परिस्थिति अलग थी और आज की सामाजिक परिस्थिति अलग है। इसलिए आप लोगों को आज के परिवेश के हिसाब से, आज के सामाजिक स्थिति के हिसाब से आपको फलादेश करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या? सूर्य ये पूर्व दिशा का स्वामी है और ये सबसे पहले तो ये पुरुष है। क्या है? ये पुरुष जाति का है। दूसरा ये म्यूट करिए भैया। हाँ, ये ग्रहों का राजा है। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग म्यूट अनम्यूट ना करें, म्यूट रखें। हाँ, ये जो है ग्रहों का राजा है। पूरी कुंडली में सबसे प्रभावशाली ग्रह यही है और इसका प्रभाव समस्त 12 भावों पर पड़ता है। इसका वर्ण है रक्त वर्ण, लाल रंग का है, चित्त प्रकृति है और ये जो है पाप ग्रह नहीं कहेंगे, इसको क्रूर ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रूर ग्रह। वस्तुतः ग्रहों को 3 भाग में बांटेंगे, सौम्य ग्रह, पाप ग्रह, सौम्य मतलब शुभ, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। ठीक है, तो सूर्य जो है आपका क्रूर ग्रह है। कुछ लोग इसको पाप ग्रह भी बोलते हैं, लेकिन ये पाप ग्रह नहीं कहना चाहिए, इसको क्रूर ग्रह कहना चाहिए। अब ये जो है सूर्य आत्मा का कारक है। किसका? आत्मा का। जिसका सूर्य खराब हो जाएगा, सूर्य कमजोर हो जाएगा, यदि किसी की कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ हो और की स्थिति सूर्य की खराब हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता पर भी प्रभाव पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर रहता है। क्या? आत्मविश्वास कमजोर रहता है। फिर ये सूर्य स्वभाव को भी बताता है, आरोग्यता को भी बताता है,
राज्य और देवालय का भी सूचक है और पितृकारक है। सूर्य जो है किसका कारक है? पिता का कारक है। ये ध्यान रहे, जब भी पिता की बात होगी तो सूर्य को, दसम भाव को, नवम भाव को, सूर्य को अवश्य देखा जाएगा। इसके अलावा नेत्र, कलेजा, मेरुदंड, मेरुदंड मतलब ये रीढ़ की हड्डी, स्नायु आदि अवयव, हड्डी पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यह लग्न से सप्तम स्थान में बली माना गया है। मकर से ये बलाबल हम आपको एक साथ बताएंगे, ठीक है, उससे आपको याद करने में सरल रहेगा। ये इससे जो है शारीरिक रोग, सिर दर्द, पेट का रोग, अपचन, क्षय रोग, एकदम तेज महाज्वर, अतिसार, मंदाग्नि मतलब पेट पाचन क्रिया, नेत्र विकार, मानसिक रोग, उदासीनता, खेद, अपमान व कलह का विचार किया जाता है। अब ये सूर्य है कैसा? सूर्य है कैसा? 229 अब आइए हम लोग चंद्रमा पर विचार करते हैं। चंद्रमा जो है पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी है और स्त्री जाति है, इसीलिए चंद्रमा को क्या कहा गया है? रानी। हमको लगता है कि मैं इतना डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के व्यवहार को समझना जरूरी है और इन पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत स्लो तो नहीं कर रहा हूँ और तीव्र चलूं? नहीं अब चंद्रमा जो है जी चंद्रमा जो है स्त्री जाति का है, चंद्रमा को स्त्री कहा गया है और ये ग्रहों में इसको रानी की संज्ञा प्राप्त है और परिवार में इसको माता का कारक माना गया है। परिवार में इसको माता का कारक माना गया है। आप लोगों के मन में बाद में हम और भी बताएंगे कि अगर दिन में जन्म हो तो पिता का कारक कौन होगा, रात में जन्म हो तो पिता का कारक कौन होगा, ऐसे ही माता पिता बताएंगे, लेकिन मूल रूप से पहले आप इसको, ये बेसिक इसको आप देख लीजिए, है ना। तो ये माता का विचार करता है। तो जब भी हम माता के विषय में जानेंगे या माता की बीमारी के विषय में जानेंगे या माता के, तो तब हम चंद्रमा पर विचार करेंगे। दूसरा, सूर्य किसका कारक था? आत्मा का। तो चंद्रमा किसका कारक है? मन का। तो मन से संबंधित कोई भी बात होगी तो सबसे पहले हम चंद्रमा को देखेंगे। जिसका चंद्रमा खराब रहेगा उसका मन भी खराब रहेगा। मतलब मन का खराब होना मतलब चंद्रमा, मन जो है अस्थिर रहेगा, उसको मानसिक दोष, इसीलिए केमद्रुम योग, दुर्भाग्य योग इत्यादि बहुत सारे योग हैं, सारे मन पर। तो चंद्रमा से जुड़े जितने योग हैं डायरेक्ट सीधा मन पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए मन का कारक है। बात समझ गए आप लोग? और ये इसका रंग है श्वेत, ये जलीय ग्रह है। वात श्लेष्मा इसकी धातु है और रक्त का स्वामी है, क्योंकि रक्त का स्वामी वैसे मंगल है लेकिन ये लिक्विड है, द्रव है रक्त, इसलिए चंद्रमा का यहाँ नाम है। ठीक है। चित्त की वृत्तियां, शारीरिक पुष्टि, राजा का अनुग्रह, संपत्ति, और ये चौथे स्थान का कारक है। इसके विषय में आपको हम बात बताएंगे। शारीरिक रोग में पांडुरपीलिया रोग, जलद रोग, लूज मोशन, कफज रोग, पीनस, मूत्रकृच्छ, स्त्रीजन्य रोग, मानसिक रोग, व्यर्थ में भ्रमण, पेट की भी बीमारी और मस्तिष्क का विचार इससे किया जाता है। मंगल की बात करते हैं, ये दक्षिण दिशा का स्वामी है और ये पुरुष जाति है। मंगल जो है पुरुष जाति है। सबसे खतरनाक जो है, ये 9 ग्रहों में सबसे खतरनाक ग्रह एक मंगल और एक दूसरा शनि, ये है। गुरुजी क्रूर ग्रह में आएगा ना मंगल? हाँ, मंगल जो है क्रूर ग्रह है। मंगल जो है कैसा ग्रह है? क्रूर ग्रह है। गुरुजी पाप और क्रूर ग्रह में क्या फर्क है? हाँ, पाप और क्रूर में क्या, एक हो गया देवता और एक हो गया राक्षस।
तो जो मंगल है ये जो है देवताओं का सेनापति है। कौन है? सेनापति। इसीलिए देखिए जो लोग मंगल की राशि में जिनका जन्म होता है, मारपीट में, झगड़ा करने में, गाली गलौज करने में, बहादुरी दिखाने में, युद्ध करने में, लीडरशिप करने में जो है इनका विशेष, और सरकारी जितने भी वो है उसमें भी इनका विशेष योगदान रहता है। इसीलिए क्रूर और पाप में अंतर यह है कि क्रूर ग्रह जो है देवताओं की तरफ, अब मंगल जो है देवताओं का सेनापति है तो हम इसको पाप ग्रह कैसे कह दें? पाप ग्रह है शनि, राहु और केतु। ठीक है, ये पाप ग्रह हैं ये तीनों, क्योंकि ये तीनों आसुरी शक्तियों से संपन्न है। ठीक है, चलिए, तो ये मंगल जो है रक्त वर्ण और अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है, रक्त वर्ण है। आप सीधे जैसे मान लीजिए मंगल में मंगल बैठा है लग्न में, तो मंगल सीधे आपने स्पष्ट कर दिया कि भाई मंगल जो है अग्नि तत्व है, तो ये व्यक्ति भी अग्नि तत्व का प्रभाव इस पर रहेगा। तो जो ग्रह जहां बैठा रहेगा उसका प्रभाव वहां पर रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये स्वभावतः मतलब पाप नहीं क्रूर ग्रह है, और धैर्य और पराक्रम का स्वामी है, सेनापति है देवताओं का, याद रखना है। ये देवताओं का सेनापति है तो उसका भी लक्षण रहेगा। चलिए बुद्ध की बात। अच्छा, दूसरा बात, मंगल जो है किसका पुत्र है पता है आपको? मंगल किसका पुत्र है? भूमि हाँ, भूमि तो ये पुत्र हाँ, तो ये मंगल जो है ना भूमि धरती का पुत्र है, भूमि का पुत्र है, और ये अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। इसलिए मंगल से संबंधी जो व्यक्ति होंगे वो लोग अपनी माँ से बहुत प्रेम करने वाले होंगे। ठीक है, और वही जब तू उल्टा शनि है तो शनि जो है अपनी माँ को लात मार दिया था, और जो है उसको इसीलिए सूर्य महाराज जो है गुस्सा होकर के, बताओ तुम अपनी माँ को पैर से मारते हो, घर से निकाल दिए थे। इसीलिए उसको उसके अपने माता पिता से शत्रुता है शनि को। लेकिन मंगल का जस्ट उल्टा है, मंगल जो है अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि मंगल को पिता का प्रेम जो है नहीं मिला है, मंगल को हमेशा माँ का ही प्रेम मिला और माँ के ही पास रहा, और भूमि पुत्र है। ठीक है, तो जो जैसा जिसका व्यवहार है उसका वैसा फल भी रहता है। बात समझ में आ गई? जी। तो क्या लग्न, अगर मान लीजिए किसी जातक 1 और 8 लग्न है और या फिर उसकी 1-8 राशि है, तो क्या वो मतलब माता पिता का प्रिय होगा, माता पिता से प्रेम करेगा? हाँ, माता पिता नहीं मैंने कहा, माता मैंने कहा, माता से प्रेम करेगा। हाँ, इस बात शब्दों पे ध्यान देना है। ठीक है, माता। चलिए, कोई भी बच्चा हो अगर उसको पिता का प्रेम नहीं मिला हो तो पिता का, लेकिन अगर माता का प्रेम मिला हो, हमेशा माता के साथ रहो तो माता को मानेगा ही, है ना। चलिए, बुध ये उत्तर दिशा का स्वामी है। बुध जो है नपुंसक है, बुध क्या है? नपुंसक है, और ये राजकुमार है। अब ये राजकुमार मैं क्यों कह रहा हूं, ये युवा है। अब जैसे जो गुरु की राशि वाले होते हैं या गुरु के लग्न वाले होते हैं, उनके दांत या बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, या उनके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, वो बचपन में ही बुद्धिमान हो जाते हैं। तो देखो सब लोग बोलते हैं अरे बहुत बुद्धिमान बच्चा है, अरे ये तो बगल जैसी बात कर रहा है, अरे ये तो एकदम अच्छे, एकदम समझदार, बहुत समझदार, समझदारी की बातें कर रहा है। तो ऐसे बच्चों का गुरु प्रधान होता है, तो उनमें प्रौढ़ता, वृद्धता जल्दी आ जाती है ना। तो वैसे ये बुध है, ये राजकुमार है, ये नपुंसक है ना, और ये युवा है। अब ये त्रिदोष प्रकृति है, श्याम वर्ण है, पृथ्वी तत्व है। ये ग्रह जो है ज्योतिष विद्या, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, कानून, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, बैंक का पूरा व्यापार इत्यादि, लिखा पढ़ी का जितना सिस्टम है, ये सारे मैटर बुद्ध महाराज के पास है। ठीक है, इनसे जो है जिह्वा और तालु आदि के उच्चारण के अवयव का विचार किया जाता है। अगर बुद्ध खराब हो तो वाणी भी खराब हो जाती है। मुझे अभी जस्ट अचानक याद आया कि एक बच्चा जो है वाणी में हकलाता था, तो जो है जब से पैदा हुआ तो उसको हकलाने की समस्या थी। तो मैंने उनके पिताजी को बताया कि बुद्ध का उपचार करिए, और जो है हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, दुर्वा की माला,
बच्चे से चढ़वाई, उसको गणेश जी की, तो धीरे धीरे हो सकता है उसका प्रारब्ध ही ऐसा हो, क्योंकि हम लोग के भगवान कहते हैं ना कि हे अर्जुन, मरने वाला मारने वाला मैं ही हूँ, तो बस ये ले ले। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे हम जो बोलते हैं काम हो जाता है, हम जो बता देते हैं उससे उपाय हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो करता सब परमात्मा ही है, बस हम लोगों को श्रेय देता है ना। वो हम लोगों को श्रेय देता है, जा बेटा तेरे लिए श्रेय, तेरे के उपाय, उसको तो परमात्मा से ही ठीक होना है ना। तो बुद्ध का उपचार करने से उस बच्चे की हकलाहट में बहुत सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। इसलिए बुद्ध जो है वाणी का भी कारक है। गुह्य रोग और संग्रहणी रोग, बुद्धि का भ्रम, मूर्खता, आलस्य, किताब आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी गुरुजी दिखाई दे रही है। जी गुरुजी दिखाई दे रही है। गुरुजी ठीक है। क्या होता है संग्रहणी? संग्रहणी एक रोग होता है। जी 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 बताइए, क्या बताएं, बताइए बताइए। हाँ हाँ बताइए संग्रहणी के विषय में। कोई बात नहीं। संग्रहणी जो है एक रोग होता है। देखिए हमारे यहाँ हम सब लोग मिलकर के अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो जिसको अगर किसी को कुछ आता है या कुछ है तो आपको यहाँ बताने में, यहाँ प्रस्तुत करने में किसी को कोई लाज शर्म नहीं आनी चाहिए, और जिसको बिल्कुल खुल करके अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ हम लोगों में ये भी नहीं है कि भाई ये क्यों बोल दिए वो क्यों बोल दिए, अपना ऐसा स्वभाव में भी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संग्रहणी रोग को आईबीएस बोलते हैं। ये आंतों से जुड़ी हुई एक समस्या है, जैसे पेट फूल जाता है, बदहजमी होती है, पेट दर्द होता है, बारी बारी से कब्ज होने लगता है ना। क्यों, यही ना भैया? संग्रहणी रोग में गुरुजी कोई भी व्यक्ति जिसको संग्रहणी रोग होकर कुछ भी खाता है तो उसको वॉशरूम जरूर जाना पड़ता है। जी गुरुजी आपने सही बताया, गुरुजी यही है। जी गुरुजी सही कह रहे हैं। तो चलिए, हाँ गुरुजी फूड पॉइजनिंग वगैरह भी इसी रोग में आता है क्या? जी बिल्कुल, फूड पॉइजन इत्यादि ये सब इसी में आता है। पेट से संबंधित जो भी है, पेट का, पेट जो कुछ खाए दस्त हो जाए, सुबह शाम दस्त हो, मिट्टी के रंग का दस्त हो, और भोजन करते ही दस्त होने लग जाए, तो ये जो है इसी के, पेट फूले, बदहजमी हो, पाचन न हो, ये सब यही संग्रहणी। इसको प्रेजेंट टाइम में आईबीएस बोलते हैं, है ना, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। चलिए अब जो है हम लोग बुद्धि भ्रम, मूक, आलस्य, वात रोग, गैस का रोग, कुष्ठ रोग, सफेद को जो सफेद दाग होता है ना, यही बुद्ध का ही क्षेत्र है। आपको एक बात और बताऊं, समय समय में बताता रहूंगा, याद आता रहेगा तो ठीक रहेगा। त्वचा रोग, स्किन का, स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है सब में बुद्ध महाराज का हाथ होता है ना। और ये जो दाद खाद खुजली, ये जो बीमारी है, ये भी इन्हीं का क्षेत्र है। चलिए इसको आपको पहचानना पड़ेगा, है ना। जैसे एक बार मुझे ही स्किन की समस्या हो गई थी। मैं 2.5 साल तक बहुत परेशान रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहा। और ये शनि और बुध के दशा अंतर्दशा में ये हुआ था। ये अंतिम, शनि की अंतिम अंतर्दशा बुध की चल रही थी, शनि की महादशा चल रही थी। तो इसमें ये हुआ, ये 2.5 साल तक मुझे खूब परेशान किया। मैंने बहुत बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया। बाद में जब मैंने अपनी जन्म कुंडली देखी तो उसमें 2017 में बुध की महादशा स्टार्ट हो रही थी। तो मैंने कहा, म्यूट करिए भाई, मैंने कहा कि ये हमारी बीमारी 2017 में ठीक होगी। और वाकई में जैसे ही बुध महाराज आए, बुद्ध महाराज की अंतर्दशा शनि में खत्म होकर के यहाँ इनकी महादशा स्टार्ट हुई, वैसे ही वो बीमारी जड़ से हमेशा मतलब कि एकदम खत्म हो गई, है ना। तो बुद्ध महाराज का एक क्षेत्र है। तो जब ये महादशा या अंतर्दशा में आते हैं या ये खराब स्थिति में रहे, तो किसी को, ये अक्सर ये बहुत सौम्य ग्रह है, ये किसी को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब पहुंचाता है ना तो आप इनका, जैसे गले का समस्या, कंठ का समस्या, बोलने का समस्या, ठंड की समस्या, हाथ कांपने की समस्या, इसके बाद स्किन की समस्या, त्वचा, दाद खाद खुजली इत्यादि रोग, सफेद दाग इत्यादि सब इनके अंदर में आता है।
बात समझ गए? गुरुजी अगर बुद्ध के उपाय करें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए आपको एक बात बताएं, उपाय प्रकरण में जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको मैं ये विशेष रूप से बताऊंगा कि उपाय क्या होता है, उपाय कितना काम करता है, कब काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ ज्योतिष में सीधा सीधा ज्योतिष का केवल एक सिद्धांत है, ज्योतिष देख सकता है, बदल नहीं सकता। आपको एक सच्ची कहानी बताऊं, काशी के एक ज्योतिषी थे, है ना, काशी के एक ज्योतिषी थे। उन्होंने अपनी जन्म को, और इतने बड़े विद्वान तो हमेशा अपने पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में लगे रहते, घर में लाइब्रेरी बनाया था तो हमेशा उसी में लगे रहते थे, पुस्तक लिखने में, पुस्तक पढ़ने में हमेशा। तो उनका विवाह हुआ, तो विवाह के बाद उन्होंने अपनी जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने उनको दिखा कि उनकी पत्नी उनके ही शिष्य के साथ भाग जाएगी। अब जो है बाद में कुछ दिन बीता, एक शिष्य आया उनके यहाँ रहने के लिए, उनसे पढ़ने के लिए, उनसे अध्ययन करने के लिए एक शिष्य आया। अब ये बात तो देखिए उनको पता थी, लेकिन वो जानते हैं कि ज्योतिष केवल देख सकता है, बदल नहीं सकता, उसको कुछ भी बदल नहीं सकता। उसको बदलने का काम कौन करता है? यदि आप कोई उपाय करते हो तो उसको बोलते हैं कर्म। तो कोई भी उपाय कर्मकांड के अंदर आता है, ज्योतिष में कोई कर्मकांड नहीं है। ठीक है, तो जो भी उपाय आता है वो कर्मकांड के अंदर आता है, ज्योतिष के अंदर कोई उपाय नहीं है। इसलिए इसीलिए जो भी कर्मकांडी है, ज्योतिष और कर्मकांड दोनों की विद्या को सीखते हैं, दोनों ही विद्या, तो दोनों विद्या साथ में। अच्छा, तो इससे देख लिए और कर्मकांड से उपाय बता दिए। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिष का एक रूल है, ज्योतिष को देख सकता है, ज्योतिष देखता है। अब उसको कर्मकांड, आपका उपाय कितना बदल पाता है, कितना नहीं बदल पाता, क्या पता आपकी प्रॉब्लम 100% हो और आप जो उपाय कर रहे हो 100 पावर चाहिए इसको, और जो उपाय कर रहे हो उसका पावर 25 है या 75 है, तो उपाय हो पाएगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए उसके बराबर का उपाय होना चाहिए, है ना। ये चीजें होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे आप लोग। गुरुजी मेरी बातें समझ, हाँ गुरुजी आपने बुद्ध को जैसे युवा कहा, तो क्या वह व्यक्ति दिखने में युवा रहता है हमेशा? कुछ ऐसा है कारण इसका? आप अक्सर देखेंगे तो कन्या और मिथुन इन लगने वालों के बाल जो है अच्छे होते हैं और ये अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं और ये बहुत भौतिकवादी होते हैं, बहुत भौतिकतावादी। आप धर्म की बात करेंगे, आपके साथ धर्म की बात करेंगे, मना बिल्कुल नहीं करेंगे, इन उतना ही करेंगे। और ये अपना काम, जैसे आप कल मैंने बताया था बुद्ध के, तो बिल्कुल वैसे ही वो युवा, बिल्कुल युवा दिखते हैं और युवा जैसा रहने का प्रयास भी करते हैं, है ना। जी धन्यवाद। अब हम आते हैं गुरु पर। हाँ बोलिए। गुरुजी, अगर जातक की महादशा गुरु और बुद्ध में चल रही हो तो उसे किस तरीके से देखेंगे? अब किस तरीके से देखेंगे, क्या जब देखेंगे तब बताएंगे। आपका प्रश्न भी स्पष्ट नहीं है और वर्तमान समय के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम देखेंगे, जब दशा महादशा पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे कैसे देखें। ठीक है, दशा महादशा भी आपको पढ़ाएंगे। चलिए, हाँ अब जो है हम लोग गुरु, तो पूर्वोत्तर गुरु जो है पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है, पुरुष जाति है गुरु जो है। देखिए, सूर्य पुरुष, चंद्रमा स्त्री, मंगल पुरुष, बुध नपुंसक। ठीक है, गुरु पुरुष, शुक्र स्त्री, फिर शनि जो है नपुंसक है। तो गुरु क्या है? पुरुष जाति है और ये वृद्ध है। क्या है? ये वृद्ध है और ये मंत्री है, देवताओं का क्या है? मंत्री है, देवताओं का पुरोहित है, देवताओं का गुरु है। इसीलिए ये गुरु कर्मकांड और ये गुरु ब्राह्मण है। इसीलिए देखिए, अगर किसी के पत्नी के भाव में गुरु का प्रधान है, गुरु की राशि हो, तो हम लोग बोल देते हैं कि आपकी पत्नी जो है बड़ी धार्मिक महिला है, बड़ी समझदार महिला है, बड़ी विद्वान महिला है, बड़ी बुद्धिमान महिला है। क्योंकि गुरु मतलब ये बुद्धिमान, समझदार, एकदम बड़ों जैसे, बुजुर्गों जैसी बातें करने वाला, भले उम्र छोटी ही हो, लेकिन जो बातें होंगी ना इतनी समझदार, बुजुर्ग आप कभी ध्यान दिए होंगे। तो ये जो गुरु है ये मंत्री है, इसीलिए गुरु ही राजनीति में भी ले जाता है। और ये पुरोहित है, इसलिए धर्म गुरु में भी, और धर्म में, पूजा पाठ में, कर्मकांड में, पुरोहिती में यही ले जाता है। इसके बाद
बाद ये गुरु है, इसलिए शिक्षक भी यही बनाता है, शिक्षक भी यही बनाता है। और ये गुरु इत्यादि सब, ठीक है। इसके अलावा ये पीत वर्ण का है, आकाश तत्व है, ठीक है। ये चर्बी, मोटापा, मोटापा, स्थूलता, चर्बी और कफ धातु की वृद्धि करने वाला है। पुत्र पौत्र विद्या गुण इत्यादि, सूजन इत्यादि रोगों का विचार किया जाता है। हम बात करेंगे शुक्र की। अब हम बात करेंगे शुक्र की। ये है कक्षा 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सौंदर्य की देवी। इसे जो है सौंदर्य की देवी कहा जाता है। ये आकाश मंडल में इसके जो वलय हैं बहुत ही चमकीले हैं और इसलिए इसको सौंदर्य की देवी कहा जाता है। ये जो है दक्षिण पूर्व की स्वामिनी है, स्त्री जाति है, ठीक है। श्याम गौर वर्ण है, कार्य कुशल, किसी भी काम में एक्सपर्ट। इसकी जो राशि है तुला राशि और वृष राशि इसकी है। और ये जो है जल ग्रह, जलीय ग्रह है, इसलिए कफ और वीर्य इत्यादि का ये कारक है और धातुओं का कारक है। मन में काम, इच्छा, भोग, विलास, वासना और गाना, कोई भी कला, जो कला है, चाहे गाना हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे वादन हो, चाहे डेंटिंग पेंटिंग हो, है ना, चाहे काव्य हो, चाहे फूल हो, पुष्प हो, पुष्प, आभरण, मतलब कि ये जो आभरण मतलब कि ये जो स्त्रियां सौंदर्य के लिए आभूषण, आभूषण पहनती हैं, तो आभूषण, नेत्र, वाहन, सैया, स्त्री, कविता आदि का कारक है ना। अगर किसी का जन्म दिन में हो, मैंने क्या बताया था कि चंद्रमा माता का कारक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कब होता है? रात में। तो रात में जन्म हो तो माता का कारक चंद्रमा है। लेकिन दिन में जन्म हो, दिन में जन्म हो तो जो है माता का कारक हो जाता है शुक्र। बात स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। और सांसारिक सुख, सांसारिक सुख जो भी है, भोग विलास इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, सारा जो है इसी में। एक बार एक महिला की जन्मपत्री आई मेरे सामने, उसका छठा भाव जो है शुक्र से संबंधित था। मैंने उसको कहा कि आपको अच्छी से अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज आपको आकर्षित नहीं कर पाती। तो बोली हाँ महाराज जी। तो मैंने कहा ऐसा करिए, आप गाना सुना करिए, ठीक है, संगीत सुना करिए आप, और श्रृंगार भी किया करिए। इससे चीजें, इससे मन प्रसन्न होगा, चीजें मन में बदलाव होगा तो चीजें ठीक होंगी, है ना। तो जब शुक्र कमजोर हो तो फिर शुक्र का उपाय इस प्रकार से किया जाता है। चलिए बात करते हैं शनि की। शनि की, ये सूर्य महाराज के पुत्र हैं। सूर्य महाराज की दो पत्नियां थी। एक पत्नी ही उनके ताप को सहन नहीं कर पाई तो वो छोड़ के चली गई, जंगल में रहने लगी अकेले, और अपने छाया को हाथ छोड़ दी और बोल दी बताना मत। तो छाया से जो है शनि महाराज की उत्पत्ति हुई। और ये शनि में तो वो छाया थी और वो इनकी जो है, इन पुत्रों को जो है, मतलब इन्होंने अपनी माता को जो है पैर से मारा था। तो इनकी माता ने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ लंगड़े हो जाओ, जाओ तुम जो है लंगड़े हो जाओ, जिस पैर से तुमने मुझे मारा है वो पैर तुम्हारा विकार युक्त हो जाए। तो हुआ क्या, तब ये शनि महाराज की जो गति है ना बहुत धीरे धीरे है, इसीलिए शनि बहुत धीरे धीरे चलता है। अगर आपके काम धंधों में शनि का प्रभाव आ गया तो 2 दिन का काम 10 दिन में होगा। कोई भी काम बहुत धीरे धीरे होने लगता है, लेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लंगड़ा है और इसकी गति धीरे धीरे है। अच्छा, ये सारी कहानियां क्यों बनाई गई है पता है? ताकि आप इस बात को समझ पाओ कि शनि इतना धीरे क्यों चलता है। और शनि धीरे चलता है इसलिए सबसे देर में ये जो है पूरी एक परिक्रमा भर चक्र का लगा पाता है। ये है कि नहीं? ये एक राशि का मैंने 2.5 साल। हाँ, अब ये शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है
ये नपुंसक है। ये क्या है? नपुंसक है। वात श्लेष और श्लेष्मिक प्रकृति का है ना। इसमें जो है गैस इत्यादि, और ये कृष्ण वर्ण है, वायु तत्व है। इससे जो है अंग्रेजी भी अच्छा। अब आपको इसके बारे में कुछ बात बताता हूं। अगर देवताओं का राजा सूर्य है तो ग्रहों में देवताओं का राजा कौन है? राक्षसों का राजा कौन है? शनि। अगर दिन का राजा सूर्य है तो रात का राजा कौन है? शनि। इसीलिए अगर दिन में जन्म हो तो पिता का विचार सूर्य से किया जाता है, लेकिन अगर रात में जन्म हो तो पिता का विचार शनि से भी किया जाता है, शनि से किया जाता है। ठीक है। और कभी कभी माता का भी विचार शनि से किया जाता है। और इससे अंग्रेजी विद्या, भौतिकतावादी जितने लोहा लकड़ी सरिया, लोहा लकड़ी इत्यादि, कबाड़ी, किताब कापी, बिजली, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर, जितनी इंजीनियरिंग, ये जितनी भी चीजें सब शनि महाराज के अंडर में आती हैं। ठीक है। और जो है इससे जो है आयु, शारीरिक बल, उदारता, विपत्ति, योगाभ्यास, प्रभुता, ऐश्वर्य, मोक्ष, ख्याति, नौकरी और मूर्छा आदि लोगों का विचार किया जाता है। एक बात और आपको बता दूं, ये शनि जो है शूद्र है या दास है। राजा सूर्य, सेनापति मंगल, रानी चंद्रमा, युवराज बुध, मंत्री बृहस्पति। ठीक है। शुक्र जो है देवताओं के गुरु है, दैत्याचार्य शुक्र। इसीलिए शुक्र भी शिक्षा के कारक है और गुरु भी। इसीलिए अगर गुरु शुक्र का संयोग बनता है तो लोग पीएचडी करते हैं। अगर गुरु शुक्र का संयोग बना हो किसी भी भाव में तो वो जातक या तो शोध कार्य मतलब पीएचडी करता है, अगर नहीं करता है पीएचडी तो उसके अंदर एक कला होगी कि वो कोई नई नई चीजें सोचता रहेगा, नई नई चीजें बनाने के लिए सोचता रहेगा, नई नई चीज बनाता रहता होगा इत्यादि। मतलब कोई भी चीज विकल्प को ढूंढता रहना, ये गुण उसके अंदर आ जाता है, रिसर्च का, शोध का। ठीक है। तो इसलिए शुक्र गए देवताओं दैत्यों की तरफ। अब ये बचे शनि, तो शनि शुक्र शनि राहु केतु ये दैत्यों की तरफ है। तो शुक्र जो है सौम्य ग्रह है। शुक्र सौम्य ग्रह है, स्त्री जाति है, सौंदर्य की देवी है, कला इत्यादि सब इसका क्षेत्र है। ये शनि जो है शूद्र है, दास है, तो ये हमेशा नौकरी करवाता है। क्या करवाता है? नौकरी करवाता है। तो जब भी नौकरी की बात आएगी तब शनि का विचार किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद साथ में शनि का एक स्वभाव है, शनि का एक आदत है, ये जो है नीच मतलब कि निम्न वर्ग के लोगों को, लेबर टाइप के लोगों को, जो जैसे जो लेबर इत्यादि हुए, जो काम करता हुए, जो नौकरी करने वाले हुए, उन सब को वे मिला करके ये जो है इसके अंदर एक लीडरशिप की क्षमता रहती है ना। ये इत्यादि क्षेत्र इसका होता है। साथ में ब्लड प्रेशर, हाँ, ये जो है वैराग्य की तरफ भी ले जाता है। अगर लोग सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं तो वो यही बनाता है। वैराग्य भी यही देता है, एकांतवास यही करवाता है। इसलिए जब शनि की महादशा चलती है तो शनि की महादशा में सारे काम देर से होने लगते हैं। व्यक्ति डिप्रेशन में उसको तनाव हो जाता है। शनि की महादशा चलती है तो व्यक्ति रोता तक है ना। उसको जो भी उसको सुख की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी लेकिन देर से होगी इत्यादि, है ना, जो भी चीजें। तो तनाव, डिप्रेशन, बीपी, मोक्ष, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, नौकरी और मूर्छा आदि रोगों का विचार इससे किया जाता है। राहु जो है दक्षिण दिशा का स्वामी है, कृष्ण वर्ण है और क्रूर ग्रह है, मतलब ये सीधा पाप ग्रह है। राहु केतु शनि ये तीनों पाप ग्रह हैं। और जिस स्थान पे राहु रहता है उस स्थान की उन्नति को रोकता है। ये बात बिल्कुल, इस बात पे नहीं कर सकते, बात गलत है। इस विषय में बाद में जब हम फलादेश करेंगे तब चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। राहु की चीजें अचानक होती है। राहु की चीजें क्या है? अब मैं ग्रहों के स्वभाव को बताऊं तो
पहले तो एक चीज ये देख लीजिए आप, किताब में कुछ गड़बड़ है यहाँ, कोई बात। जैसे जो राहु है, ये राहु जो है जुआ, शराब और राक्षसी चीजें, राक्षसी प्रवृत्ति, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि चीजों का अचानक होना, लॉटरी सट्टा इत्यादि होना। जब राहु का टाइम आता है तो व्यक्ति के साथ चीजें अचानक होने लगती हैं। दो चीजें हैं, राहु और केतु। आप लोगों को कहानी याद होगी कि जब भगवान विष्णु ने राक्षसों को अमृत पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया, उसमें एक राक्षस जो है राहु जाकर के छिप करके बैठ गया और उस तो भगवान देवताओं का रूप बनाकर भगवान विष्णु का मोहिनी रूप ने उनको अमृत पिलाया, तो उसने अमृत लेकर के पी लिया। उसका अमृत जो है गले तक ही पहुंचा था। तब तक सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि भगवान ये जो है राक्षस है, दैत्य है। तो भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र निकाला और तुरंत इसका सिर काट दिया। तो इससे क्या हुआ कि राहु के पास सिर है, केवल राहु का केवल सिर है, इसीलिए इसका सारा काम केवल दिमाग का होता है। ये केवल भ्रम फैलाता है, भ्रम में ले आता है, हवा बनाता है, माहौल बनाता है, चीजों को क्रिएट केवल दिमाग से, केवल दिमागी चीजें क्रिएट करता है। इसीलिए मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मानसिक भ्रम इत्यादि, कंफ्यूजन से बहुत सारी, देखिए कंफ्यूजन से कितनी कितनी समस्याएं हो जाती हैं। एक चीजों को कंफर्म नहीं, उससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। ये है राहु महाराज, ठीक है। इसके पास केवल सिर है, ये केवल अपने दिमाग से काम करता है, केवल दिमाग से खेलता है और चीजें अचानक होती हैं। बहुत सारी चीजें अब केवल दिमाग है इसके पास, खाली दिमाग शैतान का, तो चीजों को जो है ये भौतिकता की तरफ, राक्षसों की तरफ इत्यादि की तरफ ये जो है ले जाता है। ये राक्षस है, इसलिए इसका स्वभाव भी राक्षस है। इसके विषय में हम विस्तार से बातें करेंगे। ये जो है अक्सर जब इसका टाइम आता है तो हमेशा देखेंगे पेट खराब हो जाता है, पेट साफ नहीं होना इत्यादि, जलना, इसकी बहुत सारी बीमारियां। अगर इसका दशा महादशा चल रहा हो तो आपको बीमारी का ही पता नहीं लगा कि बीमारी कौन सी है, क्योंकि इसका नाम ही है कंफ्यूजन, है ना। ये बीमारी कौन सी है ये भी नहीं बताता बीमारी कौन सी चल रही है। ये राहु और केतु दोनों का काम है। अब बात कर लेते हैं केतु की। म्यूट करिए भैया, कोई अनम्यूट है। अब बात करते हैं केतु की। केतु भी जो है, केतु और बुध, राहु और शनि, ये दोनों एक जैसे हैं और इन दोनों की बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। और केतु और बुध, इनकी चीजें मैच करती हैं, ठीक है, इनकी चीजें मैच करती हैं। इनका संबंध इनके स्वभाव इत्यादि में कहीं कहीं मंगल जैसा भी आ जाता है इनके स्वभाव में, है ना। लेकिन ये सीधा सीधा केतु बुध की तरह काम करता है। अब दूसरी बात एक ये है कि केतु महाराज के पास सिर नहीं है। केतु के पास क्या नहीं है? सिर नहीं है, केवल धड़ है। तो ये क्या करता है? दूसरों के दिमाग से काम करता है। केतु क्या करता है? दूसरों के दिमाग से काम करता है, दूसरों का सलाह लेकर। जिस व्यक्ति का केतु मस्तिष्क में प्रभावी हो तो व्यक्ति हमेशा दूसरों से सलाह लेकर, दूसरों को पूछकर, उसको जो कोई दूसरा कह दे, भड़का दे, तो उसको जो है उस हिसाब से। और जैसे राहु में चीजें अचानक होती हैं, है ना। तो जो केतु का स्वभाव है वो है, केतु का क्या है? केतु क्या कहता है? कुछ दिन चलेगा, फिर कुछ दिन ठप, फिर कुछ दिन चलेगा, फिर कुछ दिन ठप, फिर कुछ दिन चलेगा, फिर कुछ दिन ठप। ये स्वभाव है केतु का। अब भैया एक चीज और, ये राहु जो है, ये सब बातें मैं आपको कल बताए। राहु विस्फोटक है, राहु जो है विस्फोटक है, विस्फोट करता है। और केतु जो है विच्छेदक है। केतु विच्छेदक है, ये विच्छेद करता है, तोड़ता है ना। ये इन ग्रहों के ये इनका स्वभाव जब भी आएगा तो क्या करेगा। और जिस क्षेत्र में, अब आपको जैसे मान लीजिए
अब ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि हमें इसका क्या फल देखना है, राहु या केतु का। जो प्रश्न हो उस प्रश्न के आधार पे हमारा फलादेश कैसे मैच कर रहा है, आज की परिस्थिति के हिसाब से ऐसा मैच करके हम जो है फलादेश करेंगे। अब हम जो है हमको लगता है कि भाव, राशि और ग्रह, ये तीनों पर चर्चा हो चुकी है और ये तीनों आपको अब याद होना चाहिए। राशियों का नंबर, भाव और ग्रह, और कौन सी राशि का कौन ग्रह स्वामी है। तो कल से हम आपको जन्म कुंडली देखना सिखाएंगे। आपके सामने हम जन्म कुंडली बना देंगे और जन्म कुंडली बना करके अब आपको कैसे देखा जाता है, कल से हम इस पर काम प्रारंभ करेंगे। तो आज आगे की कक्षा कल से। क्या आज की कक्षा आपको समझ में आई? जी बहुत अच्छा रहा गुरु जी। तो आपकी काम की कक्षा रही है। गुरु जी फॉर्म भर दिया है हमने। अच्छा ठीक है। बाकी जो लोग भी हमारे यहाँ अगर एक वर्षीय ज्योतिष, एक साल में ज्योतिष पढ़ाते हैं, एक साल में कर्मकांड पढ़ाते हैं, जो लोग विस्तार से गणित ज्योतिष की ज्ञान लेना चाहते हो, जन्म कुंडली बनाना सीखना चाहते हो, तो वो एक साल वाली कक्षा में भी प्रवेश ले सकते हैं। भारतीय ज्योतिष संस्थानम 1 वर्षीय कर्मकांड डिप्लोमा ज्योतिष डिप्लोमा करवाता है और बहुत ही जो फीस हर जगह की 24,000 है, वो यहाँ केवल 5,000 रुपए 1 साल का पूरा फीस, उतने में ये पूरा ये जो है अध्ययन अध्यापन चलता है नियमित और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ। गुरु जी कक्षा का समय क्या रहता है? कक्षा गुरु जी प्रतिदिन रात्रि 8:30 से 9:30। जी मुझे एक बात पूछनी जी जी जी। धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्र दैत्यों का राजा बताया गया है। हाँ, तो दैत्यों का गुरु तो है, वो तो हमने भी बोला कि शुक्र जो है दैत्यों का गुरु है, इसीलिए उसको राक्षसों के डिपार्टमेंट में रखा गया है ना। लेकिन दैत्यों का गुरु है इसलिए शिक्षा का कारक भी है। जी जी जी। और शनि देव जी न्यायाधीश भी माने गए। हाँ, जो है शनि जो है न्यायाधीश है। सूर्य के 2 पुत्र हैं, दोनों न्यायाधीश हैं। एक यमराज वो भी न्याय के देवता है, एक शनि वो भी न्याय के देवता है। अब हम धीरे धीरे ना ग्रहों पर जब हम बताते चलेंगे व्यवहार, क्योंकि इतने अभी हमने ग्रहों के विषय में बहुत कम बताया, तो मैं जब इनके यहाँ बताते चलूंगा तो ग्रहों के और सारे में राज खोलता, जैसे विस्फोटक, विच्छेदक, मंगल का काम क्या है, इनका ऐसे ऐसे बताते चलेंगे हम, है ना, क्योंकि अपने पास समय भी कम है ना। जी तो जी फलित होने में, जैसे कुंडली के फलित होने में रेट्रोग्रेड जो होते हैं ग्रह, उनका भी काफी वो होता है, तो आप उस पर प्रकाश डालेंगे ना उसमें भी? अपनी बात हिंदी में रेट्रोग्रेड ये समझ नहीं पाया। वक्री ग्रह, वक्री ग्रह। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 15 उनके बिना काम कैसे चलेगा? ये 15 दिन की जो क्लास ले रहे हैं उसका भी